वीडियो में हम मैटलैब की बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम देखेंगे और उसका जो कोड है वो मैटलैब पे रन करवाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज़ भी हमें दे दी गई है और हमसे बोल रहे हैं कि नीचे ये 4 एक्सप्रेशंस हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और ये बोल रहे हैं कि इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करें जिनमें वो दो वेरिएबल्स मौजूद हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें दी गई है मैटलैब के ज़रिए, यानी यूजिंग मैटलैब इन 4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करें। तो अब चलते हैं मैटलैब की तरफ। तो मैटलैब का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हो सकता है कि आप जब मैटलैब डाउनलोड करें और उसको खोलें तो आपका इंटरफेस मेरे इंटरफेस से थोड़ा सा अलग हो। वो इसलिए अलग होगा क्योंकि मैंने अपने मैटलैब में सेटिंग्स कर रखी है, तो इस वजह से इंटरफेस अलग हो सकता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप अपना कोड जो है वो कमांड विंडो में लिखें या अपना आप कोड जो है वो एडिटर विंडो में लिखें। दोनों में डिफरेंस क्या है? कमांड विंडो में आप अपना कोड लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा a = 1, फिर इंटर किया मैंने, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक कमांड लिखी है, यानी वेरिएबल असाइन किया है मैंने और उसको वैल्यू दी है 1। a वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 1 है, सही। लेकिन कमांड विंडो का एक नुकसान ये है कि आप कोड जो है एडिट नहीं कर सकते, यानी अब आप ऊपर यहाँ अगर जाना चाहें और इसको मिटाना चाहें कोड को तो ये आपको एरर देगा, यानी नहीं मिटा सकते, आप एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ एडिटर विंडो में काम करना, क्योंकि एडिटर विंडो में आप कोड को आसानी से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा a = 1 सप्रेसर। अब आप जो है इंटर भी कर लें तो वापस ऊपर जाकर आप एडिट कर सकते हैं कोड को, सही। तो अब हम जो है सवाल और मैटलैब को आमने सामने रख लेते हैं ताकि सही से समझ में आए। तो ये रहा सवाल और ये रहा मैटलैब। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो सवाल में हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज़ भी हमें दे दी गई हैं। तो हमें सबसे पहले अब मैटलैब में क्या करना है कि हमें वेरिएबल्स बनाने हैं और उनको उनकी वैल्यूज़ देनी है। यानी हमें u दिया हुआ है, u की वैल्यू हमें दी हुई है 1। तो u = 1 सिंपल, जैसे आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी लिखते हैं वैसे ही सिंपल लिखना है u = 1, और फिर आपने लगाना सप्रेसर। ये जो साइन है यानी सेमी कॉलन है, ये जो इसे कहते हैं सप्रेसर। इसका एक यूज़ है जो मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए आप ऐसे ही देख लें। u = 1 और v = 3 दिया हुआ है हमें, v = 3, और यहाँ पर भी सप्रेसर लगा देंगे। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमने बना लिए मैटलैब में। अब जो है अब हमें ये देखना है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, यानी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
और एक्सपोनेंशन उनकी प्रेसिडेंस क्या है। यानी अगर मैं फॉर सपोज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, तो प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि आया ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है कि इसमें 4 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा या 3 पहले 10 से डिवाइड होगा और फिर जो आंसर आएगा फिर वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैटलैब में ये प्रेसिडेंस आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रेसिडेंस सही मालूम नहीं होगी तो आपके आंसर्स में डिफरेंस आएगा। तो ये प्रेसिडेंस पहले मालूम कर लेते हैं। तो ये रही प्रेसिडेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। तो सबसे पहले जो है वो पैरेंथेसिस, यानी अगर आपने ब्रैकेट लगाए हुए हैं तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर नेस्टेड पैरेंथेसिस है यानी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे जो इनर मोस्ट ब्रैकेट होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा। फिर दूसरी प्रेसिडेंस जो आती है वो एक्सपोनेंशिएशन की आती है, यानी एक्सपोनेंट जो पावर होती है जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 दूसरे नंबर पे वो सॉल्व होगी। तीसरे नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है। चौथे नंबर पे आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की भी प्रेसिडेंस इक्वल है। तो अब हमने प्रेसिडेंस भी देख ली, अब हम एक्सप्रेशंस लिखकर मैटलैब में उनको सॉल्व करवाते हैं। तो सवाल भी हम खोल लेते हैं अपना। तो ये रहा सवाल। पहली एक्सप्रेशन क्या है, फॉर सपोज पहली एक्सप्रेशन को मैंने इक्वल कर दिया ई वेरिएबल के। अब मैं पहली एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। पहली एक्सप्रेशन है 4 मल्टीप्लाई बाय यू की वैल्यू आपने दी हुई है 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय v। अब यहाँ ज़रा गौर करें कि पहले क्या चीज़ होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की प्रेसिडेंस इक्वल है, तो अब कौन पहले होगा। अब पहले वो होगा, यानी अब जो ये जो कोड रन होता है ये लेफ़्ट टू राइट होता है, यानी लेफ़्ट चीज़ में जो होगी वो पहले सॉल्व होगी और जो राइट में होगी वो बाद में होगी। यानी पहले जो है 4 मल्टीप्लाई होगा u से, फिर जो आंसर आएगा वो डिवाइड होगा 3 से और फिर मल्टीप्लाई होगा v से। तो ऐसा हुआ तो आंसर गलत आएगा। हमें ये दिया हुआ है, हमें ये वाली एक्सप्रेशन दी हुई है। सवाल में वो हमसे चाह रहे हैं कि हम ऐसे कैलकुलेट करें, यानी पहले 4 मल्टीप्लाई हो u से और फिर डिवाइड हो 3 मल्टीप्लाई बाय v के आंसर से। तो इसके लिए हमें ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ताकि कैलकुलेशन सही हो सके और हमारा रिज़ल्ट सही आ सके। तो यहाँ पर भी हम सप्रेसर लगा देंगे, यानी सेमी कॉलन इंटर करेंगे। अब जो दूसरी इक्वेशन है हम उसको नाम दे देते हैं, उसको वेरिएबल से असाइन कर देते हैं और उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं f इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय v की पावर -2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट u प्लस v की पावर स्क्वायर। तो अब ज़रा आप गौर करें कि पहले क्या चीज़ होगी। तो लेफ़्ट टू राइट कोड रन करता है, इसमें सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व होंगे क्योंकि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे
ज़्यादा है। एक ब्रैकेट तो ये -2 है, ये तो पहले से ही सॉल्व हुआ है। एक ब्रैकेट है u प्लस वी, तो u प्लस वी पहले सम हो जाएंगे और फिर क्या सॉल्व होता है, फिर सॉल्व होती है पावर। तो पावर पहले ये सम होकर इनकी पावर हो जाएगी, उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर लेफ़्ट टू राइट चलेगा और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साइन रह जाएंगे सिर्फ। तो लेफ़्ट में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो पहले जो है 2 मल्टीप्लाई होगा v की, फिर v की पावर -2 सॉल्व होगा और फिर जो है 2 मल्टीप्लाई बाय v की पावर -2 सॉल्व होगा और फिर वो जो है डिवाइड हो जाएगा इसके आंसर से। सही। तो अभी के लिए जो है वो हम 2 एक्सप्रेशन ही रखते हैं। अब इसको रन कैसे करवाना है, तो आपने ये कोड लिख लिया, अब इसको रन कैसे करवाते हैं, तो आपने सिंपल यहाँ जाना है, रन एंड एडवांस पे आपने क्लिक करना है। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ शो होगा, वो आपको शो होगा अच्छा मसला ये है, वो आपको कमांड विंडो में शो होगा, लेकिन यहाँ मसला ये, हम CLC की कमांड लगाते हैं। CLC की कमांड क्या करती है, स्क्रीन को क्लियर कर देती है। तो कमांड विंडो क्लियर हो गई। आपका जो रिज़ल्ट शो होता है जब आप रन एंड एडवांस करते हैं, तो वो रिज़ल्ट जो है कमांड विंडो में शो होता है, लेकिन यहाँ पर रिज़ल्ट इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने ये दोनों एक्सप्रेशंस के जो आंसर हमें चाहिए थे उन्हीं पर हमने सप्रेसर लगा दिया। तो सप्रेसर को हम हटा लेते हैं। सप्रेसर का काम ये होता है कि उन वेरिएबल्स को शो नहीं करना रिज़ल्ट में, यानी जैसे हमने u=1 पे सप्रेसर लगाया, तो अब ये जो है रिज़ल्ट में u की वैल्यू को शो नहीं करेगा, तो इसलिए हम सप्रेसर लगाते हैं। तो अब हम करते हैं रन एंड एडवांस। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि e और f की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। तो इस वीडियो में थोड़ी बेसिक हमने पढ़ी है, तो थोड़ा हल्का हाथ रखा है इस वीडियो में। आगे जो वीडियोस आती रहेंगी उसमें भी बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा लेवल जो है वो अपडेट होता रहेगा। फिर जब हम सारे